सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक, पाठ 7, कौआ और ऊँटनी। व्याख्यान संख्या 2। व्याख्यान 2 शुरू करने से पहले हम व्याख्यान संख्या 1 की दोहराई करते हैं। इस पाठ का नाम है कौआ और ऊँटनी। तो इस पाठ में हमने पढ़ा था कि एक ऊँटनी थी और उसका एक बच्चा था जिसका नाम था मन्नू। ऊँटनी और ऊँटनी के बच्चे का नाम क्या था? मन्नू। एक दिन दोनों मेले में जा रहे थे और चलते चलते मन्नू थक गया। माँ से बोला, माँ मुझे प्यास लगी है, अब मुझसे चला नहीं जाता। तो मन्नू की माँ जो ऊँटनी थी वह बोली, बेटा थोड़ा सा और चल लो, पानी की प्यास लगी है आपको तो थोड़ा और चल लो। कुछ दूर चलने पर फिर मन्नू बोला, माँ अब तो बहुत प्यास लगी है, पानी कितनी दूरी पर है? कितना दूर है पानी? अब मन्नू प्यास के मारे वहीं पर बैठ गया और रोने लगा। अब उसे रोता देख ऊँटनी बोली, क्या बोली? वह पेड़ दिखाई दे रहा है, वहीं है पानी। और मन्नू फिर खड़ा होकर चलने लगा। दोनों तालाब के पास पहुँचे। पानी देखकर मन्नू उधर दौड़ पड़ा। वह गट-गट पानी पीने लगा। अब वो बहुत प्यासा था तो उसे बहुत प्यास लगी थी तो पानी भी वो जल्दी जल्दी पीने लगा। ऊँटनी भी पानी पीने लगी। तभी पेड़ पर बैठा एक कौआ बोल पड़ा, अरे तुम्हारा पेट है या कुआं? तुम दोनों तो सारा तालाब का पानी खत्म कर दोगे, खाली कर दोगे, इतना सारा पानी पीते हो। अब उस कौवे की बात सुनकर ऊँटनी मुस्कुराई और बोली, हमने 4 दिन से पानी नहीं पिया है, तुम तो दिन में 10 बार पानी पीते हो। ये बात कौवा था, उसे ऐसा लगा कि ये कौन सी नई बात है। यह बात कौवे को नई लगी। ऊँटनी 4 दिन तक पानी नहीं पीती, उसे बड़ा अचंभा हुआ। वो बहुत आश्चर्य में पड़ गया, आश्चर्यचकित हो गया वो। कौवे ने फिर क्या किया? कौवे ने साथियों से कहा, अरे उस जानवर को देखो, वह 4-5 दिन तक बिना पानी के रह सकता है और पता है वह बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेता है। अब आपस में इन्होंने बात की। क्या बात की? कि वो जो जानवर देख रहे हो, वो जानवर क्या करता है? 4-5 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है और वो बहुत सारा पानी पीकर इकट्ठा कर लेते हैं अपने शरीर में। सब पक्षियों ने ऊँटनी और मन्नू को ध्यान से देखा। सारे पक्षी उनको देखने लगे। लंबी लंबी टांगें, बड़ा सा पेट, ऊंची कूंबड़, लंबी गर्दन, सब हंसने लगे। मन्नू को उन पक्षियों की बातें अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो उन पर हंस रहे थे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ देखो वे सब हमें देखकर हंस रहे हैं। तो ऊँटनी ने क्या किया? ऊँटनी ने समझाया, बेटा वे हमारे बारे में नहीं जानते, हम लंबी टांगों से ही तो दौड़ते हैं। अपने बच्चे को, मन्नू को क्या समझाया कि वो हमारे बारे में जानते ही नहीं हैं और ये जिन टांगों पर हंस रहे हैं उन्हीं लंबी लंबी टांगों से तो हम भागते हैं, दौड़ते हैं। हमारे पाँव कैसे हैं? गद्दीदार हैं, रेत में हैं तभी तो हम चल पाते हैं, और गद्दीदार नहीं होंगे तो हम कैसे चल पाएंगे? बड़ा पेट ना हो तो इतना पानी कहाँ रखें? हमारे पेट में एक बड़ी थैली होती है, हम उसी में पानी इकट्ठा कर लेते हैं और वही पानी कई दिनों तक उसी से काम में लेते रहते हैं, उसी से काम चलाते हैं। जो पानी उनकी बॉडी में इकट्ठा होता है, शरीर में इकट्ठा होता है। सभी पक्षी उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बाकी भी सुन रहे हैं ना? ऊँटनी कह रही थी, मन्नू हमारा कूबड़ तो और भी काम का है। जब भोजन नहीं मिलता, कूबड़ क्या होता है? ये पार्ट। जब भोजन नहीं मिलता
तो उसमें इकट्ठी चर्बी से ही हम काम चलाते हैं। यह लंबी गर्दन और भी काम की है। यह ना होती तो ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भोजन कैसे मिलता। हमारे सब अंग बड़े काम के हैं। मन्नू सुनकर बड़ा खुश हुआ। मन्नू को पता नहीं थी ये बातें, तो ये सब बातें सुनकर वो बहुत खुश हुआ। सब पक्षी भी समझ गए और उन्होंने ऊंट और मन्नू पर हंसना छोड़ दिया। हम पिछले व्याख्यान यानी व्याख्यान संख्या 1 में दिए गए गृह कार्य का समाधान यानी सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे। प्रश्न ग किसने कहा। पहला प्रश्न है बेटा थोड़ा सा और चल, यह किसने कहा, तो यह ऊँटनी ने कहा, ऊँटनी ने। दूसरा, माँ मुझे बहुत प्यास लगी है, यह कहा मन्नू ने। तीसरा, अरे तुम्हारा पेट है कि कुआं, ये कहा कौवे ने। अब हम प्रश्न घ में आएंगे। सही उत्तर पर सही का निशान आपने लगाना है। तो पहला प्रश्न है किसको प्यास लगी थी, ऊँटनी, मन्नू को या कौवे को। तो सही उत्तर क्या है, मन्नू को। प्रश्न 2, किसके पैर गद्दीदार होते हैं, कौवे, ऊँट के या सभी के। तो ऊँट के होते हैं। तीसरा है ऊँटनी और मन्नू की बातें कौन सुन रहे थे। तो इनकी बातें कौन सुन रहे थे, गीदड़, पक्षी या लोग। तो इनकी बातें पक्षी सुन रहे थे। आज हम पाठ 7 का मौखिक कार्य और अभ्यास कार्य करेंगे। तो मौखिक प्रश्न हम देखते हैं। क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपने उत्तर बताना है। प्रश्न 1, ऊँटनी के बच्चे का क्या नाम था। ऊँटनी के बच्चे का नाम क्या है, इस चैप्टर में, इस पाठ में क्या नाम है। ऊँटनी के बच्चे का क्या नाम था, मन्नू, मन्नू। प्यास से कौन रोने लगा, कौन रो रहा था, मन्नू। और कौन अपने पेट में पानी इकट्ठा कर लेता है, कौन करता है, ऊँट और ऊँटनी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न ख है, लिखित है जो दिया गया आपको। पाठ पढ़कर रिक्त स्थान को भरिए। रिक्त स्थानों को आपने भरना है। पहला, थकने पर मन्नू ने कहा अब मुझसे चला नहीं जाता। क्या कहा, अब मुझसे चला नहीं जाता। अगला है, ऊँटनी को बहुत सारा पानी पीते देख कौवे ने कहा अरे तुम्हारा पेट है या कुआं। अगला प्रश्न 3, ऊँट के पाँव गद्दीदार होते हैं। कैसे होते हैं, गद्दीदार। प्रश्न 4, ऊँट की पीठ पर डैश होता है। क्या होता है, कूबड़। ऊँट की पीठ पर कूबड़ होता है। प्रश्न 5, ऊँट की गर्दन डैश होती है। कैसी होती है, लंबी। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। पृष्ठ संख्या 46। सोच कर बताइए। सोचना है आपने और फिर लिखना है, बताना है कौन कैसे चलता है। सही का निशान लगाइए। तो आप पहले चित्र देखेंगे, फिर आप सही उत्तर पर निशान लगाएंगे। तो यह जो चित्र है, ये जानवर छलांग लगाकर चलता है या धीरे धीरे। तो ये छलांग लगाकर, सही उत्तर है इसका छलांग लगाकर। दूसरा, आप ये जो चित्र देख रहे हैं, इसमें रेंग रेंग कर चलता है या उड़कर। तो यह रेंग कर चलता है। तीसरा, ये जानवर धीरे धीरे चलते हैं या फिर चौकड़ी भरकर।
तो ये कैसे चढ़ते हैं? चौकड़ी भरकर। अगला है ये पक्षी फुदक फुदक कर चलता है या दौड़कर? तो फुदक फुदक कर। अब हम पृष्ठ संख्या 47 यानी 47 प्रश्न क, ख और ग करेंगे। भाषा की बात। ना लगाकर नए शब्द बनाइए। तो आपने क्या लगाने हैं? नए शब्द जोड़कर शब्द बनाने हैं। पढ़ना तो बनेगा पढ़ना। अब हम देखते हैं अगला, पढ़ जमा ना लगेगा तो बनेगा पढ़ना। दौड़ जमाना तो बनेगा दौड़ना। अगला पकड़ जमा ना पकड़ना। खेल जमाना खेलना। चल जमाना चलना। बैठ जमाना बैठना। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखिए। तो आपको यहाँ दी हुई तालिका है, इसमें आपने शब्दों को लिखना है। आपने क्या करना है, इसमें आपने बताना है कौन सा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। तो लड़की स्त्रीलिंग है और लड़का पुल्लिंग होता है। तो भाई, भाई क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग? तो भाई क्या है, पुल्लिंग शब्द। माँ, माँ क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। दादी स्त्रीलिंग शब्द है। पिता पुल्लिंग शब्द। गाय स्त्रीलिंग शब्द। घोड़ा पुल्लिंग शब्द। पापा पुल्लिंग शब्द और दीदी स्त्रीलिंग शब्द। अगले प्रश्न ग पर आते हैं। जब कोई खड़ी पाई वाला व्यंजन अ की ध्वनि के बिना बोला जाता है तो उसकी खड़ी पाई हटाकर लिखते हैं। जैसे स, स की खड़ी पाई हटाकर स, त, म, ल, ल। तो इन शब्दों को पढ़िए। तुम्हारा, पत्ता, ध्यान, सत्य, अच्छा। अब इस तरह के 10 शब्द ढूंढ कर लिखिए। आपने 10 शब्द लिखने हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वक्त, काव्य, प्रश्न, क्यारी, वाक्य, प्रश्न, प्याज, क्या, क्यों, प्यार, उत्तर, सख्त। तो आप ऐसे ही और भी शब्द बना सकते हैं। हम पृष्ठ संख्या 48 यानी 48 में प्रश्न घ करेंगे। बच्चों को उनकी माँ से मिलाइए। तो आपने मिलानी है पिक्चर्स देखकर, चित्र देखकर। जैसे मुर्गी को उसके चूजे से मिलाया है, वैसे ही गाय को किससे मिलाएंगे? गाय को बछड़े से, यानी उसका बच्चा बछड़ा होता है। कुत्ता कुत्ते का पिल्ला होता है, तो हम मिलाएंगे। बकरी बकरी का कौन होता है? मेमना, मेमना, ठीक है। बकरी के मेमने को उससे हम मिलाएंगे, ठीक है। आज का आपका गृह कार्य है, मौखिक प्रश्नों को आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इनके उत्तर को मौखिक प्रश्न आपने करने हैं अपनी नोटबुक में, और अभ्यास कार्य सारा इस पाठ का अपनी किताब में, और पाठ आपने पढ़ना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।